कि बादल से देखना है, आत्मा को ज्ञान से देखना है कि आत्मा को आपको जो है पुद्गल के शरीर से देखना है। तो आपको आत्मा को पुद्गल के शरीर से क्या संबंध है? तो पुद्गल धारण की उस समय आत्मा को आपने ज्ञान रहित कह दिया। सूर्य उदय तो हो गया उसके टाइम पर, अब बादल आए तो बादल देख करके सूर्य के अभाव करेंगे आप। पुद्गल देख करके बच्चे ने जन्म लिया तो उसका छोटा शरीर देख करके उसके आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण का अभाव करेंगे आप। आ रही है ना बात समझ में जी? तो ये क्या कर रहे हैं कि आप द्रव्य का गुण के साथ अभेद संबंध मानना ही नहीं है, द्रव्य का गुण के साथ भेद संबंध करो। अब भेद से व्यवहार करेंगे आप, तो वेद से व्यवहार करने के लिए आपको द्रव्य जो है उत्पन्न हुआ उस समय उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं मानने। पहला नियम क्या है? अब यहाँ पर जब बात आ रही है तो ये कौन पकड़ के रख रहे हैं? अब इसने क्या बात पकड़ ली? बस वो व्यवहार में सूर्य उदय नहीं हुआ है बादल लेने के कारण, तो बादल को बीच में ही नहीं ला रहा है, व्यवहार कर रहा है सूर्य का। बादल को बीच में देख रहा है, सब कुछ मालूम है, देखते हुए भी बादल का नाम नहीं लेना, व्यवहार नहीं करना। अब वो सीधा सूर्य का है, सूर्य उगे, सूर्य उदित नहीं हुआ है। बस अब ये बात है, उसने लक्ष्य में ये ले लिया और ये बात यहाँ बैठा दी। अब आत्मा उत्पन्न हुई है तो आत्मा ने देह धारण किया है। अब देह धारण किया तो आत्मा को देह के साथ जोड़ करके ज्ञान दर्शन गुण का अभाव कहेंगे आप। ज्ञान दर्शन गुण पुद्गल के देह का है कि आत्मा का है? तो फिर आप उसके साथ भेद क्यों कर रहे हो? नहीं उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम इसके, और ये सिद्धांत फिर आप सब में बैठा दो, सबके अंदर बैठा दो। सभी द्रव्य है ना, आपको तो एक में अगर लगे और एक के कारण सब द्रव्यों के अंदर बैठा हो तो सबके अंदर जाएगा। चलो भाई, आपने क्या किया? आत्मा ने देह धारण किया, पर द्रव्य पुद्गल है। अब वही नियम आप आकाश धर्मास्तिका में बैठो। अब क्या करेंगे? आत्मा ने तो देह पर्याय धारण के इसलिए उत्पन्न हुआ, आकाश क्या धारण करेगा? धर्मास्तिका कैसे उत्पन्न होंगे? आकाश कैसे उत्पन्न होगा? और आकाश उत्पन्न हुआ तो उसका गुण किधर मानेंगे आप? धर्मास्तिका का गुण और कई जगह पर मानेंगे। द्रव्य तो है ही 5 है। नियम क्या है? जिस द्रव्य का जो गुण है उसी द्रव्य में रहेगा, उसको छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ये पहले हमने शाश्वत सिद्धांत स्थिर कर दिया। क्या लगेगा? आप शाश्वत सिद्धांत है उसकी चिंता मत करो, सिद्धांत आपने नहीं बनाए हैं, सिद्धांत केवली ने बनाए, और केवली ने बनाए हुए सिद्धांत शाश्वत है, उसको ही स्थिर रखना है, वही स्थिर है। अब आपकी बुद्धि उस पर स्थिर करो, आप कोशिश करिए समझने की। भगवान केवली के द्वारा बताए हुए सिद्धांत शाश्वत है, और वो शाश्वत जो होता है वो स्थिर ही होता है। स्थिर मतलब तीनों काल में एक सरीका रहता है, वही। अब उसके ऊपर आपकी बुद्धि स्थिर है, आपकी मान्यता उस पर स्थिर करो, जैसा सिद्धांत है वैसा मानो। भगवान ने पहले हमने शुरुआत में जो बात की थी, यथा केवलिनः ज्ञानम च दर्शनम, वैसे ही पदार्थ है। यथा पदार्थानां स्वरूपम तथैव केवलिनः ज्ञान दर्शन स्वरूपम, यथा केवलिनः ज्ञान दर्शन स्वरूपम तथैव पदार्थ स्वरूपम। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा ही केवल ज्ञानी का ज्ञान दर्शन, और जैसा केवली का ज्ञान दर्शन है वैसा ही पदार्थ स्वरूप है। दोनों में क्या हुआ? परस्पर साम्यता हुई, एक शरीक की हुई। केवली के ज्ञान दर्शन से पदार्थों का स्वरूप कम ज्यादा है क्या? नहीं। पदार्थों के स्वरूप से केवली का ज्ञान दर्शन कम ज्यादा है क्या? नहीं। दोनों पक्ष में एक रूपता आ गई, समान रूप में आ गई। अब केवली जितना ज्ञान दर्शन केवल दर्शन से पदार्थों का स्वरूप जानते देखते हैं, वही वितराग भाव से कहते हैं। तो भगवान के जानने देखने और कहने में फर्क हो सकता है कभी? नहीं। ये कौन करेगा? ये रागी द्वेषी करेगा।
ये काम जो है छद्मस्त जीवों का है, जो केवल ज्ञान युक्त नहीं है उनका काम है। क्यों है? उनके राग द्वेष बीच में आ रहे, संपूर्ण ज्ञान नहीं होने से, संपूर्ण ज्ञान नहीं होने से उनका ज्ञान दर्शन ही अल्प है। चलो अल्प ज्ञान से भी जैसा जान लिया देख लिया, फिर भी वो बोलने के अंदर तीसरा ही बोल। क्यों? ये कसाय पाप, ये राग द्वेष का पाप। भगवान ने तो इतना बड़ा उपकार किया है, भगवान ने स्याद्वाद की सप्तभंगी की व्यवस्था क्यों बताई, भगवान ने त्रिपदी की व्यवस्था क्यों बताई? एक वाक्य के वचन प्रयोग में भी असत्य का दोष न लगे इसके लिए बताए। क्या भगवान भी महाव्रतधारी है कि नहीं है? भगवान ने खुद ने दीक्षा ली तब महाव्रतधारी है। भगवान ने पंच महाव्रत उचरे और भगवान ने व्रत धर्म की प्ररूपणा करते हुए साधुओं के लिए महाव्रत दिए। भाई वो महाव्रत क्यों है? आपको अंश भी असत्य नहीं बोलना है, इसलिए ये महाव्रत आपने स्वीकार किया है। आपको नहीं बोलना है मत बोलो, लेकिन जो बोलोगे वो असत्य नहीं बोलोगे। अब अंश मात्र भी असत्य का दोष लगे तो उसको तो नहीं बोलना है, महाव्रत में भंग हो रहा है। सभी हेतु आ गए, सेको हवा, लो हवा, भय हवा, हासावा, ये सब हेतु आ गए उसके अंदर। अब उनको जो बोलना है वो बिल्कुल सत्य स्पष्ट होना चाहिए। अब वो जिस स्वरूप में उनको जैसा बोलना है उसके लिए केवली के वचन को स्पष्ट लक्ष्य में रखें। केवली ने अपने ज्ञान दर्शन से जैसा देखा, जैसा जाना है वैसा ही भगवान ने कहा है, तो उनके वचन में और उनके ज्ञान दर्शन में भेद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ज्ञानावर्णीय कर्म के संपूर्ण क्षय से केवल ज्ञान प्रकट, दर्शनावर्णीय कर्म के संपूर्ण क्षय से क्षायिक भाव से केवल दर्शन। तीसरा, संपूर्ण मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के 28 प्रकृतियों के पूर्ण क्षय से ही वितरागता प्रकट हुई। नियम क्या है? जो जो गुण अपने आवरणीय कर्म के संपूर्ण सर्वथा समूल क्षय से प्रकट होते हैं वो पूर्ण होते हैं। बोलो। जो जो गुण आवरणीय कर्मों के संपूर्ण क्षयमूलक, सर्वथा संपूर्ण और समूलक क्षय हो जाते हैं, क्षय होने से प्रकट होते हैं, प्रकट होने वाला वो पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान, वो गुण ही पूर्ण संपूर्ण है। अब गुण में ही अपूर्णता नहीं है, अपूर्णता कर्म के कारण थी। आपने भी ज्ञान सार किया होगा, प्रथम ही श्लोक उसके अंदर है, पूर्णात् पूर्णम अवेक्ष्यते पूर्णानंद स्वरूपम। अभी वहां पूर्ण शब्द का उन्होंने बार बार प्रयोग क्या किया है? पूर्णता अष्टक है ना जी, तो क्यों किया उन्होंने बार बार? एक गुण आत्मा के जो आवरणीय कर्म से ढके हुए थे तब वे अपूर्ण थे, और अब आवरणीय कर्म ही संपूर्ण समूल सर्वथा नष्ट हो चुका है, तो गुण भी संपूर्ण प्रकट हो चुके। अपूर्णता आ गई, वहां अंश भी अपूर्णता नहीं, तो केवल ज्ञान में पूर्णता आ गई। पूर्णता आने से पदार्थ का पूर्ण स्वरूप जानते। केवल दर्शन में भी पूर्णता आ गई, पूर्णता आने से केवल दर्शन का भी पूर्ण स्वरूप जानते। और मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो गया तो वितराग भाव से कहने में भी पूर्ण संपूर्ण ही कह रहे, कोई कमी, एक अक्षर की कमी। चलो भगवान की तरफ तो ये हो गया। अब ये कौन है? कहने वाला। अपना अपना मत, वो भगवान का मत नहीं दे रहा है। अब माया कपट देखो क्या आ गई, भगवान के मत को जानते हुए भी या अपनी बात को कहते हुए भी उसको भगवान के नाम से कहते। अब मरीचि के शब्दों को पकड़ो, क्या किया मरीचि ने? अपनी बात को भगवान के नाम से, खुद की जो बात है, खुद जो कह रहा है
वो जानता है कि भगवान की बात से मेरी बात विपरीत चल रही है, क्या लाया, लेकिन अपनी बात को उसने भगवान की बात से, जो मैं कह रहा हूं वही भगवान कह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। कबीला इत्थम्पि इहयम्पि, दो शब्द दोनों तरफ देखो, इत्थम्पि इहयम्पि, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही मैं कह रहा हूं, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही भगवान कह रहे। अब ये क्या हुआ, आई माया बीच में आई, देखो समझे कि नहीं। यथार्थ सत्य हमेशा बिना माया का निर्दुष्ट सरल होता है, स्पष्ट सरल होता है। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर से उसको माया से आच्छादित किया, लेकिन ये बात किसके सामने, कपिल के सामने, कपिल के पकड़ में ये बात नहीं आई। वो तो बेचारा सरल भाव से समर्पित हो चुका है, तो उसने तो यही स्वीकार लिया कि बरोबर है बात है, ठीक है, जब भगवान कह रहे वही आप कह रहे तो मुझे तो आपके पास दीक्षा ली, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है ना, मैं वहां लू कि यहाँ लू, और जब दोनों जगह पर धर्म सरीका ही है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। माया हमेशा जो है, आप कभी भी माया की सज्जाई में जाकर के स्टडी करो, क्या लें, तो माया माँ मिथ्यात्वरे जीवड़ा म करीश माया लगा, ये सज्जाएं बनाने वाले लिखते हैं। क्रोध माँ मिथ्यात्वरे जीवड़ा, मान माँ मिथ्यात्वरे जीवड़ा म करीश मान लगा, क्रोध माँ मिथ्यात्वरे जीवड़ा म करीश क्रोध लगा, लोभ माँ मिथ्यात्वरे जीवड़ा म करीश लोभ बंधा। ऐसा क्यों नहीं कहा, माया के अंदर क्यों कहा इन्होंने। माया क्या करती है, मुख माँ जी जी रे, बगल में राखे छुरी, अब वो मुंह में तो जी जी करता रहेगा, आपको क्या रहेंगे, तो उसका विनय भी मायावी विनय है, उसकी नम्रता भी वो मायावी विनय है, समझा कि नहीं। ये उसकी विपरीतता चल रही है, तो बाहर दुनिया को लगे कि नहीं मैं कैसा भी नहीं हूं, दुनिया के लोगों को लगे कि मैं भी नहीं कैसा हूं, और वो प्रत्यक्ष में जाकर के अभिनय रोज करता हो तो भी दुनिया को तो अभिनय करता हूं ये पता नहीं चलेगा ना। दुनिया को तो क्या लगेगा, ओ हो अरे वाह, इतने बड़े विनयी शिष्य, इतने बड़े विनयी से। अब उसकी सारी उल्टी बात। अब क्या करना, क्या समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति में अपने स्वभाव से अपने ज्ञान को विपरीत करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, मोहनीय कर्म तो बंधेगा ही, लेकिन साथ में ज्ञानावरणीय कर्म बांधेगा, ये तकलीफ हो जाए। तो जब उसका ज्ञान, अब वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझे, बड़ा होशियार समझेगा, बड़ा होशियार समझेगा, और लोगों को लोक रंजन करने में, लोगों को राजी करने में, मैं बोल करके ऐसा दिखाऊं कि लोग राजी हो जाए कि वाह देखो कितने विनीत है, कितने विनयी शिष्य, व्यवहार, लोक व्यवहार में लोगों को राजी कर दिया, समझे कि नहीं। लेकिन अब यहाँ मायावी वृत्ति जो है वो घातक वृत्ति, बहुत घातक वृत्ति है, ये विपरीतीकरण की वृत्ति है, तो ये उल्टा करेगी। ये एकांतवादी है, एकांतवादी को एक ही अंश देखना है, अब एक ही अंश देख करके उसको भाषा का व्यवहार कर देगा, और नाम किसका लेगा, भगवान ऐसा कह रहे, हर बात में वो भगवान का नाम लेगा, हर बात में वो भगवान का नाम कर रहे खुद, अपनी बात करके, अपने विचारों को रख करके, अपने बात को वो भगवान के नाम से लोगों के सामने स्पष्ट करता जाएगा, तब जाकर के लोग समझे कि वाह भाई वाह, भगवान ने ऐसा कहा है। अब कभी भी ध्यान रखना, जितने भी मत निकालने वाले, जितने भी संप्रदाय निकालने वाले, जितने भी पंथ ने, सब भगवान के नाम से गाड़ी चलाते, अपनी अपनी दुकान सब भगवान के नाम, पैकिंग अपना है क्या, लेकिन वो बोलेंगे क्या, भगवान की बात, अपना नए बताते हुए, अपने नए से व्यवहार करते हुए भी भगवान के नाम पर चढ़ा। अब इन्होंने क्या किया, महावीर स्वामी को जाके मुंहपत्ती बांध दी, तो उनको कुछ अभी पार्श्वनाथ को फिर शांति, नहीं चलो 24 आदेश्वर भगवान से सब मुंहपत्ती बांध कर हो गई, बात पूरी हो गई। तो हमारा मत तो आदेश्वर भगवान से चल रहा है, अब क्या करना। ये हेतु जो है वहां पर जिस तरह से जिन्होंने जो चलाया,
तो एकांतवादी के कारण मूल सिद्धांत की प्रतिष्ठा स्थापना नहीं होती है, ऊपर से उसकी जो है शक्ति घटती है। ख्याल है कि नहीं? मूल शाश्वत सिद्धांत में आप जो है कमी कर रहे हो, ये देखना है। तो एकांती जो भाष्य इजी द्रव्यादिक नोरे भेद, द्रव्य का गुण के साथ भेद, गुण का द्रव्य के साथ भेद, द्रव्य का पर्याय के साथ भेद, पर्याय का द्रव्य के साथ भेद, पर्याय का गुण के साथ भेद, गुण का पर्याय के साथ। कितने हुए हैं? 6। बोलो। द्रव्य का गुण के साथ भेद, द्रव्य का पर्याय के साथ भेद, गुण का द्रव्य के साथ भेद, गुण का पर्याय के साथ भेद, और पर्याय का द्रव्य के साथ भेद, और पर्याय का गुण के साथ भेद। अब ये जो 6 ये अलग अलग कर दिया, भेद कर दिए, और ये सिद्धांत क्या बताया इन्होंने? अभेद। ख्याल है कि नहीं? क्यों अभेद बताया? गुण पर्याय, गुण द्रव्य को छोड़कर कभी रह ही नहीं सकता है। पर्याय बिना, पर्याय कभी द्रव्य के बिना हो नहीं सकती। द्रव्य नष्ट हो जाए तो पर्याय कैसे होगी? आत्मा ही नष्ट हो जाए तो जन्म भव धारण कौन करेगा? प्रत्यक्ष क्या है, घटित क्या हो रहा है? पदार्थ स्वरूप और पदार्थ व्यवस्था, अब इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं। जब पदार्थ व्यवस्था को पदार्थों के अनुरूप बैठाई केवली ने, मैंने तो नहीं बैठाई, मैं तो छद्मस्त हूं। अब केवली सर्वज्ञ है और उन्होंने पदार्थ, जैसा पदार्थ का स्वरूप देखा है वैसे ही उन्होंने व्यवस्था बैठाई, तब वो अनुगत संगत हो रही है, सुसंगत बैठ रही है। अब जब वो बरोबर सुसंगत बैठ रही है, जब उसमें कहीं कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है, तो फिर सवाल क्या है? आप उसी बात को, अगर उन्होंने त्रिपदी बनाई, क्यों बनाई त्रिपदी? चलो पहले इसकी बात करो। और सभी तीर्थंकर, ये तो शाश्वत व्यवस्था हो गई। कंपलसरी, अनिवार्य रूप से सभी तीर्थंकर त्रिपदी से ही पदार्थों की प्ररूपणा करेंगे। महाविद्य में 20 तीर्थंकरों से मंदिर स्वामी आदि हो तो भी यही करेंगे। उनके लिए क्या कोई बंधन है क्या? किसी के ऊपर से मंदिर स्वामी के ऊपर किसी का बंधन है? 10 पुलिस सामने खड़े, साहब तुम्हारे त्रिपदी तीज बोलो, पर से नहीं बोलो तो ये कोई कोर्ट कचहरी तो है नहीं। अब वो खुद ही केवल ज्ञानी बन चुके हैं, अब वो खुद ही केवल दर्शनी बन चुके हैं। उन्होंने पदार्थ का स्वरूप देखा ही ऐसा है, जाना ही ऐसा है। सभी तीर्थंकरों को केवल ज्ञान केवल दर्शन तो एक सरीका ही होता है। क्यों एक सरीका होता है? एक ही शब्द महत्व का, क्या बोला? संपूर्ण कर्म, बस इतना ही वाक्य जरूरी है, संपूर्ण कर्म का। अब उसके लिए शास्त्र का दूसरा शब्द क्या देना है? कर्म ग्रंथ का क्षायिक भाव से। अब क्षायिक भाव से, तो क्षायिक मतलब क्या? क्षपक श्रेणी जिसने मांडी उसने कर्मों का संपूर्ण क्षय किया, समूल क्षय किया, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पूर्ण रूप में प्रकट हो। अब भले से मंदिर स्वामी हो कि महावीर स्वामी हो कि आदेश्वर को हो कि आने वाले भविष्य की 24 में किसी को भी होगा, तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबका केवल ज्ञान केवल दर्शन एक ही है, एक तरीका ही है। और पदार्थ तो है ही ऐसे, मूलभूत पदार्थ ही द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब कोई भरत क्षेत्र का आकाश अलग है और महाविद्य का आकाश अलग है क्या? भरत क्षेत्र में धर्मास्थी का अलग है, महाविद्य का धर्मास्थी का अलग है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। भरत क्षेत्र में आत्मा तत्व अलग है, महाविद्य में आत्मा तत्व अलग है। भरत क्षेत्र के पुद्गल परमाणु अलग प्रकार के होते हैं, महाविद्य के पुद्गल परमाणु, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्या फर्क है? एक रूपता है, कहीं भेद ही नहीं है कोई किसी प्रकार का। क्षेत्र अलग होने से क्या हुआ? क्षेत्र में भी जम्बू द्वीप तो एक ही अखंड है, आप एक किनारे बैठे हैं, वो बीच में केंद्र में बैठे, उससे किसी पदार्थ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस किसी पदार्थ में कोई। अब जब सबका केवल ज्ञान केवल दर्शन एक ही है, तो पदार्थों का स्वरूप ही तो द्रव्य गुण पर्याय का सब भगवान सभी एक ही रूप में जानेंगे, देखेंगे। क्या फर्क पड़ेगा उनके जानने देखने में?
एक रूपता एक वाक्यता बरोबर आ गई। अब उनके कहने में भी एक रूपता समान रूपता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जब पदार्थों का स्वरूप ऐसा ही है। अब त्रिपदी में तो कथन करना है जी। क्या है? कथन करो तो भी, जानो तो भी, देखो तो भी। त्रिपदी तो तीनों में बैठ रही है, तीनों तरीके से। पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय में वो अपनी तरफ से जाने तो भी उनको उत्पादव्यय की प्रक्रिया जानने में आ रही है, देखे तो भी उत्पादव्यय की प्रक्रिया देखने में आ रही है, देखे तो भी आप पदार्थों का स्वरूप त्रिकाल नित्य शाश्वत है, तब जाकर के उन्होंने ध्रुव शब्द का प्रयोग किया। नहीं तो क्यों ध्रुव शब्द का प्रयोग करते? क्या जरूरत थी? फिर तो करना ही नहीं चाहिए था। दुनिया के दूसरे अनंत जीव हैं, चलो पढ़े लिखे विद्वान भी सैकड़ों लाखों हैं, बुद्धिशाली भी है, मत संप्रदाय पंथ चलाने वाले बनाने वाले भी लाखों हैं। अब तो उनको क्या दिख रहा है? उनको कैसा दिख रहा है? उनको क्यों नहीं पदार्थ तो ध्रुव रूप में दिख रहे हैं? उनको क्यों जो है गुण पर्याय के साथ का अभेद क्यों नहीं दिख रहा है? देखो एक बात समझ लो, बुद्धि ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि ज्ञान कसाय से मुक्त होना ये बड़ी बात है। लिखो, ये आप कल व्याख्यान में कहना, वहां पर कुछ हमारी साधना के भी सूत्र मिल रहे ना हमको। बुद्धि ज्ञान होना बड़ी बात नहीं। हाँ, कसाय की पकड़ में बंधी हुई नहीं होना बुद्धि, ये सबसे बड़ी बात है। विशेषता इसकी चल रही है। क्या लाया? अब ये सबसे बड़ी बात है। तो आपकी बुद्धि कम है कि ज्यादा है? कम है तो 2 बार समझोगे, 4 बार समझोगे, समझ में आएगा। फर्क तो इतना ही है। ज्यादा है तो एक ही बात में समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन कसाय ग्रस्त होगी तो 100 बार में भी समझ में नहीं आएगा। बात ये अभिनिवेशिक भाव से ग्रस्त होगी तो, कसाय भाव से ग्रस्त होगी तो, अब वो समझाने वाले 1000 बार सरल करे, 1000 बार उसी शाश्वत सिद्धांत को सत्य रूप में स्थापित तरीके से, उदाहरणों से, अलग अलग पद्धति से, किसी भी तरह से कर दे, लेकिन आप उसको अभिनिवेशिक भाव को पकड़ के बैठे नहीं सकते। मारे ઊંઘવું જ છે ને મારે ઉઠવું જ નથી, એટલે હું એમ કહું છું કે હાથ વાગી ગયા તો પણ જે છે અત્યારે રાત જ છે, सूर्य उग्यो જ નથી, મને સુવા દો। अब उसकी पकड़ किस बात की है? अब वो सोना तो है नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, जागता हुआ है, इसलिए जा करके वो ये बहाने कर रहा है। बस सूर्य का ही उदय नहीं हुआ है, ये देख करके उसको जो है सोते रहना है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना? तो ये कसाय ग्रस्तता है हमारे जीवन की, साधु जीवन की हो या साधक जीवन, किसी की भी। सबसे बड़ी साधना ये है कि अपने श्रुत ज्ञान को सर्वज्ञ ग्रह से लो जोड़ो, उसको कसायों से तिरोहित भाव में मत रखो। कसायों के कारण उसको दबा हुआ, कसाय उसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर हावी हो जाए और बुद्धि कसाय ग्रस्त हो जाए, ये हमको नहीं करना है। ज्ञान गुण अलग है, राग द्वेष कर्म की कसाय प्रकृति अलग है। इसलिए राग द्वेष की कसाय की प्रकृति पौद्गलिक भौतिक व्यवहार में बीच में लाओ तो कोई कारण भी आपका सही समझेगा, लेकिन उसको जो है आप केवली के ज्ञान में अभिनिवेशिक भाव से मत लाओ। क्या लगेगा? जहां तक आप अपनी तरफ से समझते हो भाई, संसार के भौतिक पौद्गलिक संबंध और पदार्थों के लेन देन व्यवहार आदि में आप कसाय करते हो तो व्याजिब है कि चलो भाई वहां जरूरी है आपको, यहाँ क्यों करते हो केवली के ज्ञान दर्शन में? इसलिए सम्यक्त्व को तत्व के साथ जोड़ा है, सम्यक्त्व को सिद्धांतों के साथ जोड़ा है, सम्यक्त्व को सर्वज्ञ के वचन के साथ जोड़ा है। आपके लौकिक व्यवहार के अंदर के कसायों के साथ सम्यक्त्व को धक्का नहीं लगता है। इसलिए पहले गुणस्थान पर पहुंचने ही अनंतानुबंधी घटेंगे, अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संज्वलन 12 कसाय रहेंगे, और 12 कसाय के रहते हुए भी आपके सम्यक्त्व को धक्का नहीं लग रहा है।
क्यों कि संसार का व्यवहार कसायग्रस्त है, परिवार है और सब कुछ लेकर के बैठे हैं, तो वहां पर वो कसाय का व्यवहार करेगा तो करेगा, उससे उसके सम्यक दर्शन को धक्का नहीं लगे, उससे उसका सम्यक दर्शन बरोबर चलेगा। अब ये लक्ष्य उसको केंद्रित करना है, मेरा सम्यक दर्शन। क्यों? अनंत जन्मों के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। अपूर्व करण की क्रिया। आप अनंत जन्मों के अंदर चक्रवर्ती बने कि इंद्र बने कि देव देवता बने, वो आपका पुण्य था। कभी भी सम्यक्त्व पुण्य से प्राप्त नहीं होता है। सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं होती है। भले ही आपका द्रव्य पुण्य हो कि भाव पुण्य हो, वो निमित्त बनेगा, सहयोगी बन सकता है। आपको सम्यक्त्व प्राप्त कराने के अंदर देव गुरु धर्म का योग संयोग मिलना, ये सब इकट्ठा होना, ये पुण्य कर देगा। ख्याल है क्या? लेकिन पुण्य से सम्यक तो मिल नहीं जाता है। सम्यक तो प्राप्त करने योग्य सानुकूल सामग्री मिलती है। ये पुण्य की लिमिट पूरी हो गई। अब अपूर्व करण, करण क्या है? यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, ये करण 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 करण, ये करण को ही पुरुषार्थ, आत्मशक्ति, आत्मवीर्य। अब आत्मा को अपना वीर्य प्रकट करने का पुरुषार्थ करना ही करना है, हर हालत में करना है। ये इसकी विशेषता है। अब ये है तो आपको जब पुरुषार्थ करना है, अब आप पुरुषार्थ में कमी नहीं रखोगे। आपको पुण्य योग से सब सामग्री मिल गई और फिर भी आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। आप 4 भेद बना करके लिखिए, देखो कैसे लिखते हो आप। ये यहाँ पर देखिए, मैं आपको 4 भंग, उसके 4 भंग में क्या, ये नंबर 1, आपके खाते में पुण्य आपका प्लस पॉइंट अच्छा है, लेकिन आप पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहे। नंबर 2, पुण्य आपके प्लस में काफी अच्छा है, पुरुषार्थ भी आप प्लस में, पुण्य से ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हो क्या? ये देखो। नंबर 3, अब पुण्य आपके खाते में नहीं है, फिर भी आपका पुरुषार्थ प्रबल है क्या? हाँ, ये देखना है। नंबर 4, दोनों ही नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं। अब हमारा इधर देखो, हमारा नंबर किस में है? अगर आपका पुण्य नहीं भी है लेकिन पुरुषार्थ आप उससे 10 गुना ज्यादा करो तो आज भी आपको प्राप्त हो सकता है, कोई ना नहीं है। लेकिन पहले वाला पुण्य प्रबल होते हुए पुरुषार्थ नहीं करेगा तो हाथ में से जाएगा। आज पुण्य योग से हमको जैन कुल मिला, जैन धर्म मिले, जैन माँ बाप मिले, जैन देव गुरु धर्म मिले। पुण्य ने आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के किनारे तक लाया, सब दे दिया, सब दे दिया। ख्याल है कि नहीं? अब आपको सब कुछ मिल गया, प्यास बहुत लगी है, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, आपको घोड़े ने ला करके यहां तक कुएं तक पहुंचा दिया, और कुएं में अच्छा पीने का पानी है, साफ पानी है, ले लो पी लो। अब क्या करना, पीना कि नहीं पीना? अब હું શું કરું? કૂવો તો 50 ફૂટ ઊંડો છે, પાણી કાઢવું કેવી રીતે, પીવું કઈ રીતે? अरे सब साधन भी तैयार है। अब घोड़े ने अचानक आपको कहीं से भी नहीं भटकाते हुए यहाँ तक लाकर किनारे खड़ा किया और सुबह से आपको पानी की प्यास लगी और साधन के पास लाए। अब नहीं पिए तो बेचारा घोड़ा क्या करेगा? घोड़े का क्या काम? घोड़े ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। अब वो कुएं में मेहनत करेगा तो पानी निकालेगा और पानी पिएगा। अब पूर्व भवों की आपकी पुण्याई, द्रव्य पुण्य के साथ भाव पुण्य कुछ तो जुड़ा था, अनुमोदना का ही सही लो। हम क्यों भरघोड़े निकालते हैं? भाई रास्ते में कोई अनुमोदना भी तो करेगा ना, नहीं तो हमारा ही अहंकार बढ़ेगा, फिर मतलब नहीं रहेगा। तो ये हेतु था कि भाई कोई अनुमोदना, तो अनुमोदना से भी आपने जो पुण्य उपार्जन किया, आज उस अनुमोदना के पुण्य से आप यहाँ तक पहुंच तो गए कि सब साधन सामग्री आपको मिल गई।
बस अब आप तैयार, अब आप तैयार, सब कुछ बना दिया, सब कुछ इकट्ठा कर दिया, समझे कि नहीं? अब इससे ज्यादा क्या करें? अब पुरुषार्थ के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। अकेले पुण्य से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कभी नहीं होता है। पुरुषार्थ इतना आवश्यक है। साधन तो મળે हो, पुरुषार्थ की और इच्छा नहीं होती तो क्या करेंगे? कारण उसका अंतराय कर्म है। पुरुषार्थ किस में आया? आत्मवीर्य। पुण्य मजबूत है ना। पुण्य क्या करेगा? पुण्य का साधन सामग्री नहीं। पुण्य का काम जितना था उसने साधन सामग्री दे दी, बात पूरी हो गई। अब आप जानो, अब आपकी जो अनंत वीर्य शक्ति है वही अंतराय कर्म से ढकी है और उसको पुरुषार्थ नहीं करना है। घर की जमीन है, खेत घर का है, बारिश भी आ गई, खाद तैयार है, बीज रेडी है। अब वो किसान कहेगा नहीं हमना जो हमारे टीवी जो नहीं, ये सीरियल चल रही है, अब मैं 24 घंटे टीवी देखूंगा। अब वो 10-20 दिन ऐसे ही बिता दे तो उसका तो समय तो गया हाथ से, और बीज अंदर पड़े पड़े कोठी में पड़े थोड़ी के कुछ हो गए। अब क्या करना? ये समस्या उनकी है। पुरुषार्थ आज आपको देव गुरु धर्म तत्व सब मिल गए। आपने बहुत अच्छा ज्ञान भंडार तैयार किया, आपने शास्त्र ग्रंथ पुस्तक सब इकट्ठे कर लिए, सब साधन सामग्री विपुल प्रमाण में, और मुझे हाथ ही नहीं लगाना, पढ़ना ही नहीं है, जाने दो, मेरा तो नाम हो रहा है ना, मेरे नाम से है ना, मेरे नाम से है ना, मेरा नाम तो हो रहा है ना। अब आप तो उसी में राजी चल रहे हैं साहब, आपको तो कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे कैसे कि पुस्तक में से ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा? आप 4 पुस्तकों का तकिया बना करके सो जाओ, सब ज्ञान आ जाएगा अंदर। ऐसे कैसे होने वाला है? ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना। ज्ञान पुण्य से नहीं मिलता। पुण्य किस खाते में है? अघाती कर्मों के 4 प्रकृतियों के खाते में। नाम कर्म में 37 पुण्य की प्रकृतियां हैं, गोत्र कर्म में 1 ही है उच्च गोत्र की, वेदनीय कर्म में 1 ही है शाता की, आयुष्य में 3 है नरक की छोड़कर। अब ये 42 पुण्य की प्रकृतियां अघाती कर्म के 4 विभाग में बटी हुई है। घाती कर्म में एक भी पुण्य की प्रकृति नहीं है। ज्ञानाभरणी में एक पण पुण्यनी प्रकृति नहीं, दर्शनाभरणी में नहीं है, मोहनीय में नहीं है, अंतराय में नहीं है। अब बात पूरी हो गई। अब ज्ञान जो है वो आत्मा का मूल गुण है। अब आत्मा का ज्ञान गुण आपको प्रकट करना है। करो पुरुषार्थ करो। अब आप ज्ञान गुण को प्रकट करेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। और ज्ञान पुण्य से नहीं बढ़ता है। अच्छे अच्छे पुण्यशालियों को देखिए साहब, 10-10 करोड़ के बैठे, जिसके घर में पढ़ने लिखने के लिए सोने चांदी के टेबल बने हुए, कुर्सी बनी हुई है, क्या उनको ज्ञान जल्दी आ जाएगा? तो 10 बार मेहनत करना है। हाँ, पुरुषार्थ ज्यादा करना है। अब जिनका क्षयोपशम ज्यादा है, एक बच्चा पाठशाला में आता है, 2 मिनट में 2 गाथा करके चला जाता, दूसरा 1 घंटे तक बैठता है और 1 गाथा नहीं करता है। तो उसको शिक्षक ने बैठाया, तो बैठ 10 मिनट और बैठ गए। क्यों? वो बेचारा बोलता है मैं गुरुजी मैं पढ़ तो रहा हूँ, तो मैं मस्ती भी नहीं करता है, शरारत नहीं करता है, लेकिन मेरे को चढ़ता नहीं है। तो उसको शिक्षक ने बैठाया और बैठ गई, उसको लिखाया, एक एक शब्द बुलाया, हो गई गाथा सब। चलो आज एक ही हुई ना, 1 घंटे और ऊपर 10 मिनट, 70 मिनट में उसको 1 गाथा हुई। ख्याल है? अब वो जो दूसरा होशियार था वो आकर के 2 मिनट में 2 करके चला गया। ये है क्षयोपशम। तो उसको ज्यादा हुई ना, 1 चढ़ी तो सही, अब और मेहनत करो। चलो कल अब और मेहनत करेंगे। 2-4 चौथे दिन शिक्षक ने उसको 1.5 घंटे में 2 गाथा कराई। तो जो 70 मिनट में हुई थी वो अब 1.5 घंटे में 2 हो गई। फिर उसको जो है तीसरे सप्ताह में 3 कराए, चौथे सप्ताह में 4 कराए। अब ये करते करते पुरुषार्थ प्रबल किया तो ज्ञानावर्णीय कर्म का भी क्षयोपशम हुआ। अब क्षयोपशम हुआ तो ज्ञान बढ़ने लग गया। अब कोई ये कहते कि भाई चौपड़ी बंद करी ने मूकी दो, पंचायत जवा दो, नहीं थरतू तो 6 नहीं, थरतू तो 6 नहीं, मूकी दो, तो कब होगी? क्या करेंगे? एक लड़का 3 बार फेल हो गया। अब 3 बार फेल हो गया तो उसने कहा मम्मी अब मैं नाम निकाल देता हूँ, स्कूल ही नहीं जाना, छोड़ दो, पापा की दुकान तैयार है, फिर करना क्या है?
करोड़ों की मिलकत है पापा की, फिर क्या तक। मम्मी ने कहा करोड़ों की मिलकत देख करके शादी नहीं करेंगे, कोई मूर्ख देख कर लड़के नहीं देखा, पढ़ तो सही थोड़ा बहुत। अब 3 बरस तो फेल हुआ, मम्मी अब क्या पढ़ना है, छोड़ दो। मम्मी ने कहा नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब छोड़ने से, घर बैठने से कभी ज्ञान नहीं आएगा। अब मेहनत करो, पीछे पढ़ करके मेहनत कराई 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 तो 4थे बरस में पास हो। चलो अब आगे का और आगे का और आगे का। अब ये पुरुषार्थ कराते 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 उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी शादी होगी, नहीं तो कौन कन्या देगा। ऐसी स्थिति के अंदर ज्ञान है, ज्ञान दर्शन के लिए पुरुषार्थ के बिना विकल्प नहीं। यहां पर बात क्या चल रही है, पहले ये ध्यान में लो। एकांती जो भाषे जी, एकांतवादी अगर इस प्रकार से करके द्रव्यादिक में भेद ही जो न बताए, अब वो द्रव्यादिक में भेद ही बताने लगे, द्रव्य गुण पर्याय तीनों भिन्न है, तीनों अलग अलग है, तीनों स्वतंत्र है, द्रव्यादिक रे नौरे भेद। अब क्या करना सर, भगवान ने क्या बताया है, अभेद बताया, और ये क्या कर रहे हैं, भेद बताया। तो भगवान के वचन से सर्वथा विपरीत हुए, केवली के वचन से आपने सर्वथा विपरीत प्ररूपणा की। अब उसको भी केवली के नाम से कहेंगे वापिस, कि अपने नाम से कहेंगे, कोई खुलासा करेंगे ना, केवली तो कैसे अभेद पण हूं कहूं छू भेद, ये कोई कहेंगे क्या ऐसा। तो वो तो अपने आप को कैसे कहेंगे कि मैं केवली से बड़ा हूं। तो आप क्या बताना चाहते हो, अपने आप को आप केवली से कोई और विशाल बड़ा बना करके आप ये कहना चाहते हैं। तो ये आपको समझना आना चाहिए। तो पर द्रव्य परि हुई थी गुण गुणी भावना उचित। अब आपत्ति क्या आएगी, आपने 2 मत समझ लिया इधर। केवली का मत है द्रव्य गुण पर्याय अभिन्न, नहीं अभेद भाव से। और ये मत निकालने वाले जो है वो कह रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों भिन्न है। तो ये चल रहे हैं आज। अब वो एकांत निश्चय नयवादी होकर के करें आत्मा क्या खाए छे, आत्मा क्या खाए छे, आत्मा तो खातो નથી, आत्मा तो खातो નથી, आत्मा तो पीतो નથી, आत्मा तो ઊંઘતો નથી। और वो रात को 12 बजे आइसक्रीम खाते रहे અને આગમની વાત કરતા રહે, શાસ્ત્રની વાત કરતા રહે, કેવલીના નામે ફરી ખાય છે કોળિયો, ફરી કેવલી એમ કીધું, ફરી એક કોળિયો ખાય છે, ફરી કેવલી આમ કીધું, એમ કરીને પોતે પોતાને તમે તમે એ બધી પર્યાય વર્યાય નહીં જોવાની। आत्मा अलग है, मारो आत्मा अलग है, ख्याल है। अब वो रात को 12 बजे खाते हुए केवली ने ऐसा कहा, केवली ने ऐसा कहा, ये बोले। अब सब जने 100 जने सुनने वाले मूर्ख है क्या? लेकिन वो सबको मूर्ख बना रहे हैं। तमे ये बड़ी बात नहीं जो, अरे आत्मा क्या खाए छे, तमे शू आम बात करो छो, आत्मा कई खातो नहीं, आत्मा कई पीतो नहीं, आत्मा आ तो देह छे ने, आ तमने शू देखाय छे, देह देखाय छे ने, तो बड़ी आत्मा क्या खाय छे, तमे रात वागे ने 12 वागे ने खाय छे ने शू आत्मा ने काल लागू पड़े छे। आत्मा तो केवो छे, अकाल छे, आत्मा ने क्या काल लागू पड़े छे। अब सब लोग हाँ में हाँ भरेंगे कि नहीं, हाँ बाबूजी, हाँ साहब, बिल्कुल बात सही है। अब क्या करना सर, अब वो द्रव्य को अलग माने, गुण को अलग माने, पर्याय को अलग माने, द्रव्यादिक नो रे भेद, तो पर द्रव्य परी हुई सी गुण गुणी भाव उच्छेद। बोलो अब गुण गुणी का अभेद है कि भेद है? अभेद। गुण गुणी का भेद रहता है कि अभेद? सूर्य का सूर्य की प्रकाश के साथ भेद रहता है कि अभेद? अभेद। गुलाब के फूल का उसकी सुगंध के साथ भेद रहता है कि अभेद? घड़े का जो है उसके लाल पीले रंग के साथ भेद रहता है कि अभेद? पट वस्त्र का सफेद वर्ण के साथ भेद रहता है कि अभेद रहता है? सोने का उसके कला कुंडल कुछ भी बने दागिना, लेकिन उसके सोने के पीलेपन के चमक के साथ उसका भेद रहता है कि अभेद? अब ये सैकड़ों दृष्टांत आप देख लो। क्यों सैकड़ों दृष्टांत देखने पड़े? सिद्धांत त्रिकाल नित्य शाश्वत एक रूप में ही है, इसलिए उसके अंदर आप भेद कितने भी करो, दृष्टांत कितने भी लो, उदाहरण कितने भी बैठाओ, लेकिन सब के अंदर आपको जो है एक सरीखे सिद्धांत की अनुगत वृत्ति मिलेगी। अब आप ये भी बोलने लगे गुण गुणिनों रे भेद, अब ये करोगे तो कैसे होगा? जिसका अभेद संबंध है
आत्मा को ज्ञान दर्शन आदि गुण से भिन्न नहीं देख सकते हो। फूल को इधर और सुगंध को उधर कैसे देखेंगे? सूर्य का उसके प्रकाश के किरण के साथ कोई आप भेद कर दोगे? साहब आवती काले तो एवो सूर्य उगવાનો છે કે જેમાં સૂર્યની કિરણો પ્રકાશની કિરણો જ नहीं निकले। ये मेरी शक्ति है। देखो कल मैं ऐसी शक्ति प्रकट करता हूँ, सूर्य तो आपको उगता हुआ दिखाई देगा लेकिन उसके प्रकाश की एक भी किरण नहीं दिखाई। ये होगा? फिर क्यों मान रहे हैं लोग? लेकिन उसकी बातों के झांसे में आ रहे हैं। तकलीफ आज ये किसको समझाया जा रहा है? जिन लोगों को केवली के वचन से अभी तक स्पष्ट बोध नहीं है ऐसे लोगों को, और जिन लोगों को स्पष्ट बोध हो भी गया हो तो भी उनका मति भ्रंश करने के लिए ऐसे लोग जो है ऊपर से उसको इस तरह से समझा देते हैं। अब क्या करें? ये बड़ी समस्या है। अब ये बड़ी समस्या है। इस तरीके से वो चलेंगे तो करेंगे कैसे? व्यवहार कैसे होगा? गुण गुणी को भेद मानना है कि अभेद मानना है? अब दूसरी तरफ किसमें आपको आपत्ति आएगी? इधर ये है 5 पदार्थ, आपने पदार्थ ये कर दिए। अब इन 5 पदार्थों के अंदर जो है ये हो गए 5 जो है अस्थि कायात्मक पदार्थ जी। अब ये 5 पदार्थों के अंदर जो है हमने अलग अलग किए। ये है आपका आकाश है, ये धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, ये पुद्गल और ये जीव। अब इनको एक दूसरे में आपत्ति आएगी कि कैसे आएगा? एक दूसरे को आपने सर्वथा भिन्न मानना है कि अभेद मानना है? इधर पदार्थों में क्या है? एक दूसरे से अभेद भाव में है कि भेद भाव में है? क्यों? सबका गुण अलग अलग। हाँ, द्रव्य है, सभी द्रव्य है, सबका गुण अलग अलग है। तो द्रव्य का गुण के साथ अभेद है, द्रव्य का पर द्रव्य के साथ भेद है, अभेद नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ अभेद नहीं है, एक द्रव्य का अपने गुण के साथ अभेद, एक द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ अभेद है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के पर्याय के साथ क्या है? ये सिद्धांत आपको स्पष्ट करना है। जब आप ऐसे करके भेद ही भिन्न ही मानते जाओगे और आपको किसके साथ अभेद मानना है किसके साथ भेद मानना है ये नक्की करो। भेदा भेद बुद्धि, ख्याल है कि नहीं? अभी हमारी आत्मा के साथ देखो, आत्मा ने अनंत काल से पुद्गल का शरीर धारण किया, करती आ रही है, हर जन्मों में करती आ रही। तो पुद्गल के शरीर को धारण करते 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 आत्मा के पुद्गल के साथ में भेद बुद्धि है कि अभेद बुद्धि है? अब क्या हुआ है इधर समझो, आत्मा द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है, दोनों के द्रव्य का अस्तित्व यहाँ पर हमने क्या किया? ये दोनों का अस्थि कायात्मक स्वरूप है तो हमने दोनों का द्रव्य अलग अलग है, द्रव्य द्रव्य का भेद है, लेकिन जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में ही रहता है करके उसने पुद्गल के साथ अपनी अभेद बुद्धि बना ली। ये सही है कि गलत है? अनंत काल से जीव जो है पुद्गल द्रव्य के बिना आज दिन तक रहा ही नहीं है। ये बराबर है, लेकिन संग संबंध बंध संबंध जो भी है वो हमेशा ही पुद्गल के साथ रखा, अनंत काल अनंत भव बीत गए। तो इतना भारी जब पुद्गल का संग हो गया तो अब उसके अंदर पुद्गल के साथ मेरा भेद है कि अभेद है, ये बुद्धि है क्या? जन्म से जन्मा हुआ सिंह का बच्चा बकरी के टोले में रह रहा है, जन्म से उसी में पैदा हुआ है और सिंह छोड़ के चला गया। अब ये बकरी के है तो सब बकरी दूसरी बकरी का दूध पीते हैं, छोटे बच्चे दूसरे, तो ये भी बकरी का दूध पीने लग गए। अब सब बे करते हैं तो ये भी बे करने लग गया। अभी तक उसने न तो अपनी माँ देखी है न बाप देखा है, सिंह कौन होता है कैसा होता है मालूम नहीं है,
अपना स्वरूप तो कभी उसने देखा ही नहीं, दर्पण में जाकर तो मुंह देखा ही नहीं है, और रह रहा है जिनके बीच में उनको ही देख रहा है, और चारों तरफ 1000 बकरियां ही बकरियां है। अब सब बकरी के बच्चे भी कूदते हैं, खेलते हैं, बेबे बेबे करते हैं, ये दूसरों को ही देख रहा है। इसने आज दिन तक अपना स्वरूप कभी देखा ही नहीं है। दर्पण में दोनों जाकर के बकरी के साथ खड़ा रहे, मैं अलग हूं, ये अलग है, ये भेद कभी उसको हुआ ही नहीं है। तो उसने क्या किया है, अनंत काल से पुद्गल के बीच में रह रहा है, पुद्गल के साथ में रह रहा है, पुद्गल के संगत में रह रहा है, पुद्गल के रंग में रंगा हुआ है। क्योंकि संसार ऐसा है, संसार के अंदर कभी भी जीव जो है सर्वथा पुद्गल रहित हुआ ही नहीं है। हमेशा ही जीव संसार में पुद्गल के साथ ही रहा है, पुद्गल के संबंध में रहा है, पुद्गल के बंध संबंध में बंधा हुआ रहा है। अगर एक दिन भी सर्वथा पुद्गल संग रहित रह जाए तो मोक्ष में कहलाएगा। मोक्ष मतलब क्या? द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से पर द्रव्य पुद्गल से सर्वथा रहित हो जाए, ये जीव का मोक्ष। अब पर द्रव्य से उसकी सर्वथा वियोग मुक्ति होनी ना, लेकिन वो कक्षा कब मिलती है उसकी? सिर्फ सिद्धावस्था में ही होती है। तो संसार में सिद्धत्व मानने की आपत्ति आ जाए। अब ध्यान से समझिए आप, अनादि अनंत काल से निगोद में से ही जीव जो है पुद्गल के बंध संबंध में रंगा हुआ रहता है, और कभी उसने अपना मूल स्वरूप समझा नहीं, कभी उसको भेद बुद्धि आई नहीं। पर द्रव्य से मैं सर्वथा भिन्न हूं, ये भेद बुद्धि उसकी बनी नहीं। अब भेद बुद्धि नहीं बनने के कारण वो हमेशा के लिए अपने आप को जो है पुद्गल रंग वाला ही मानने लगा, तो स्वभान कभी हुआ ही नहीं। मैंने अभी आपको सिंह के बच्चे का दृष्टांत दिया। अब आप ये समझिए कि 2 बरस के बाद जब ये सिंह का बच्चा इतना बड़ा हो गया और योगानुयोग उसको सिंह की आवाज गर्जना सुनाई दे, 2 बरस में कभी नहीं, आज पहली बार, और सिंह सामने आकर दिखाई दिया। अब जैसे सिंह सामने आकर के दिखाई दिया और जो है उसने उसको देखा, और देख करके उस हिसाब से उसकी आवाज सुनी, आ गई दोनों बात सामने, देखा और आवाज सुनी, 2 इंद्रियों का उपयोग किया, अरे, और फटाक से उसके अंदर से वैसी आवाज निकली, तब उसको भेद आया। और जैसे उसकी आवाज सिंह की गर्जना निकली, 1000 बकरी सब भाग गई, 1000 बकरी भागे। सिंह की गर्जना तो 1 मील में सुनाई दे, सब भाग गई। अब उसको लगा कि मैं कौन हूं, अब असली स्वरूप मेरा मुझे दिखाई दिया। बस ये बुद्धि आप मंदिर में लाओ, भगवान कौन है? भगवान ने मुझे मेरा बोध कराया है। असली स्वरूप जब भगवान का सामने आया तब मुझे लगा कि मैं बकरी के टोले में बकरी की जात का नहीं हूं, हे भगवान मैं भी आपके जात का हूं, તમારી ને મારી જાત એક છે, હું તમારો છું, તમારા માનો છો, તમારા જેવો છો। ये आज मुझे पहली बार भेद हुई। तो जो अनादि काल से अभेद बुद्धि बनी हुई थी पुद्गल द्रव्य के साथ, अब आज आपको पहली बार भेद बुद्धि बनानी है, और भेद बुद्धि बनाएंगे तब वो भ्रम टलेगा। आपको लगा कि अरे 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 वो तो भ्रम था, वो सच्चाई नहीं थी, सच्चाई तो ये है। अब ये आपको प्रतीति अनुभूति में आएगा, तब सम्यक दर्शन होगा। तब इसको कहते हैं अपूर्वकरण। अपूर्वकरण शब्द का अर्थ तो लोगों को मालूम है क्या? जो पहले नहीं हुआ वो, तो बस ये इतना ही लोग जानते हैं। तो पहले कब आपको हुआ था? पहले आप इतने वर्षों तक बकरी के टोले में रहे तो आप बेबे बेबे करते रहे, आपको पहले कब ये बोध हुआ था? कभी नहीं हुआ था आपको। तो जब नहीं हुआ था तो आपने अपने आप को वैसा ही मान लिया था, समझ लिया था। अब आज पहली बार जैसे सिंह के बच्चे को सिंह देखकर, गर्जना सुनकर, हमको वैसे मंदिर में भगवान को देखकर, भगवान की बात को सुन करके हमको अपना अपना स्वयं का बोध होना ही चाहिए। नहीं क्यों होगा? क्यों नहीं होगा?
अब वो करना ही पड़ेगा, इसलिए दर्शन है। भगवान मैं आपके दर्शन नहीं कर रहा हूं, आपके माध्यम से मेरे दर्शन कर रहा हूं। मैं दर्पण नहीं देख रहा हूं, मैं दर्पण में मेरा मुंह देख रहा हूं। बस इतना आपको ख्याल आना चाहिए। इसका नाम मंदिर में दर्शन है। नहीं तो आनंद गंजी कहते हैं दर्शन दर्शन रट तो जो फिर तोरण रोज समान रे। जंगल के अंदर रोज जो है वो घूमते हैं, घूमते घूमते दौड़ते घूमते दौड़ते घूमते, तो मैं भी वैसा ही हो गया, मैं भी घूमने लगू दौड़ने लगू तो क्या हो। અહીંયા દર્શન કર્યા, ત્યાં દર્शन કર્યા, અહીંયા દर्शन કર્યા, ત્યાં दर्शन કર્या, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चलो भाई इधर दर्शन किया उधर दर्शन किया। अरे भगवान दर्शन तो मेरे अंदर ही करना। भगवान कौन है? भगवान आपकी आत्मा को जागृत करने वाले ख्याल है। भगवान आपको क्या है? मग्ग दयानम, बोहि दयानम, धम्म दयानम, धम्म देशयानम, धम्म। अब भगवान आपके लिए किस स्वरूप में है? चक्षु दयालु, आपको अंतर ज्ञान चक्षु खोलने वाले। हे जीव તું મારા જેવો છે, હું તારા જેવો। ગઈકાલે હું તારા જેવો હતો, આજે હવે તું મારા જેવો થઈ જા, એ તને કહેવાયો છે। अब वास्तविक रत्न वो है अंदर आत्मा के मूलभूत जो है दर्शन है। अब वो दर्शन तो हम कर नहीं रहे, अंतर दर्शन तो कर नहीं रहे, हम तो बाह्य दर्शन कर रहे हैं, बाहरी दर्शन करके राजी होते जा रहे हैं। हाँ आज मैं इधर दर्शन करके आया, आज मैं उधर दर्शन करके आया, आज मैं इधर दर्शन करके आया, ये लोग राजी होते जा रहे हैं। अब ये अगर ये बुद्धि नहीं बनी तो फिर कैसे होगा? तो पर द्रव्य परी हुई जी गुण गुणी भाव उच्छेद। अब आप गुण गुणी भाव का उच्छेद हो गया कि नहीं हो गया? आपको गुण गुणी का अभेद बताया है, द्रव्य द्रव्य का भेद बताया है, द्रव्य द्रव्य का अभेद नहीं बताया है। गुण गुणी, गुण कौन है, गुणी कौन है? ज्ञान दर्शनादि गुण है, आत्मा गुणी है। गुणों का गुणी के साथ अभेद है, गुणों गुणी का पर द्रव्य के साथ भेद है। जिस समय आत्मा को भेद ज्ञान रखना है उसी समय अभेद भाव भी रखना है। उल्टा जिस समय आत्मा को अभेद भाव रखना है उसी समय भेद ज्ञान की बुद्धि भी रखनी है। बोलो घटाओ, आप चार भेद बोल के घटाओ। जिस समय आत्मा को भेद ज्ञान रखना उस समय गुणों का अभेद भाव रखना है, और जिस समय गुणों का अभेद भाव रखना उस समय आत्मा का भेद ज्ञान रखना। पहले तो चार बोलो फिर द्रव्य पर एग्जाम्पल में घटाओ। आत्मा स्वगुण स्वभाव वाला है। अभी पहले चार भेद तो बोलो, मैंने चार बात क्या की, और फिर इसमें घटाना है। द्रव्य का गुण के साथ अभेद संबंध है। जिस समय भेद ज्ञान रखते हो उसी समय पर द्रव्य के साथ का भेद ज्ञान, आत्मा का द्रव्य का स्वगुण में अभेद भाव और पर द्रव्य के साथ भेद भाव। पर द्रव्य कौन हुआ? पुद्गल। पर द्रव्य पुद्गल से आपको भेद समझ के चलना है, लेकिन स्वगुण के साथ अभेद भी उसी समय समझ के चलना है। जिस समय भेद बुद्धि है उसी समय अभेद बुद्धि भी समझो। के साथ में भेद बुद्धि, हाँ गुण के साथ में भेद बुद्धि। हाँ बस गुण गुणी का अभेद और गुणी गुणी का भेद। गुणी गुणी दो हो गए, द्रव्य 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 के साथ का भेद रखो, लेकिन द्रव्य गुण के साथ का अभेद रखो। बस ये बात आपको, सिद्धांत व्यवस्था ये है। पदार्थ स्वरूप ऐसा है, ख्याल है, तो पदार्थ स्वरूप जैसा है उसमें आप बिल्कुल इधर उधर नहीं करें। पर द्रव्य आप पर द्रव्य केम थे यार? हाँ पोताना नहीं 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 खुलासा करो, स्वगुण के साथ। हाँ પોતાના જ ગુણો સાથે અભેદ, પરના ગુણો સાથે પાછો ભેદ। ખ્યાલ આવ્યો?
स्वद्रव्य आत्मा, परद्रव्य पुद्गल, સ્વદ્રવ્યના જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણ સાથે અભેદ, પરદ્રવ્ય પુદ્ગલની સાથે ભેદ, પરદ્રવ્ય પુદ્ગલના રૂપ રંગ વર્ણ ગંધ આદિ ગુણો સાથે પાછો ભેદ. તો ચાર થશે. चार लिखो पहले आप. द्रव्य से द्रव्य का भेद, हाँ आत्मा और पुद्गल. बरोबर. द्रव्य से गुण का अभेद, आत्मा और आत्मा के गुण. ज्ञान दर्शन आदि. ज्ञान दर्शन. अभी तीसरा परद्रव्य के गुणों का अभेद, गुणों का भेद. गुण से गुण का अपना, द्रव्य से द्रव्य का द्रव्य से द्रव्य का लिखा है, द्रव्य से द्रव्य का भेद. भेद. अब द्रव्य से पर द्रव्य के गुणों का भेद. द्रव्य से पर द्रव्य के मतलब स्वद्रव्य का पर द्रव्य के गुणों से भेद. द्रव्य का पर द्रव्य से भेद. वो पहला हो गया. हाँ, द्रव्य द्रव्य भेद तो वो पहला. फिर अभी स्वद्रव्य का पर द्रव्य के गुणों से भेद. तो स्वद्रव्य का पर द्रव्य के गुणों से भेद. गुणों से भेद. हाँ, पर द्रव्य का पर द्रव्य के गुणों से अभेद. पर द्रव्य का पर द्रव्य से के गुणों का गुणों का अभेद. अभेद. अब चारों के दृष्टांत बता करके भेदा भेद बुद्धि कैसे साधनी. तो भेदा भेद बुद्धि आप साधेंगे कैसे. स्वद्रव्य पर द्रव्य गुणों का भेद आत्मा बुद्धि के गुण बात हो सकता है. ऐसा मतलब व्यवस्था में गुण अलग अलग है ना. द्रव्य का द्रव्य से किया, वापिस द्रव्य का पर द्रव्य के गुण से करना है. स्वद्रव्य पर द्रव्य. हाँ, और स्वद्रव्य से पर द्रव्य के गुण. स्वद्रव्य आत्मा, आत्मा का पर द्रव्य पुद्गल, पर द्रव्य पुद्गल के गुण कौन से. वर्ण गंध रस. उससे भी अपने आप को भिन्न करो. ज्ञान दर्शन सारे जगह से नहीं 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 नहीं. द्रव्य से आत्म द्रव्य का. पहला होती द्रव्य से द्रव्य रो भेद, वरना में आत्मा ने पुद्गल. बरोबर. सेकंड द्रव्य की गुण रो अभेद, आत्मा અને આત્માના ગુણ. बरोबर. જ્ઞાન દર્શન સારે જગહ. तीसरो स्वद्रव्य की पर द्रव्य गुणों का भेद. पर द्रव्य के गुणों का भेद. पर द्रव्य के गुणों का भेद. हाँ, हम एग्जांपल आत्मा का पुद्गल के वर्ण आदि से भेद. आत्मा का पुद्गल के वर्ण आदि से. वर्ण आदि से भेद. चौथा पर द्रव्य का पर द्रव्य के गुणों का अभेद. अभेद. पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य का उसके वर्ण आदि गुणों से अभेद. पुद्गल के उसके गुण, उसके स्वद्रव्य उसके गुण. पुद्गल पुद्गल का पर द्रव्य है, पर द्रव्य का पर द्रव्य के गुणों से अभेद रहेगा. पुद्गल के गुणों से. हाँ बोलो नहीं तो मैं. पर द्रव्य पुद्गल, पर द्रव्य आकाश, आकाश नो एना अवगाहना प्रदायक गुण साथे अभेद. बस पुद्गल नु वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणनी સાથે અભેદ. सर राजू ने कि पर द्रव्य का पर द्रव्य गुणों से अभेद तो क्यों आवे. पर द्रव्य का पर द्रव्य के गुणों से तो अभेद ही रहेगा. पुद्गल पर द्रव्य है, हाँ उसके वर्ण गंध रस से उसका तो अभेद रहेगा कि नहीं. हमारे से भेद रहेगा, जीव से भेद रहेगा, पुद्गल से तो भेद रहेगा. अब इन चार बातों को एक साथ में मिलाकर बोलना है. बस बात इधर है. ये तो है, ये पदार्थ स्वरूप ऐसा ही है. आप कुछ नहीं कर रहे हो. आपको दोनों को मिला करके बोलना है, अपनी बात को रख करके बोलना है. तो कैसे करेंगे. बिना भेद. दोनों भेद और अभेद ही लिखा है ना 4 बार. जी. अब उसको इकट्ठा करो. भेदा भेद. हाँ बस.
भेदा भेद, इसमें आप सबका समावेश करके साथ में जोड़ करके बोलो। चारों जोड़े बोलना। हाँ द्रव्य 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 गुण 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 आणि पर द्रव्य पर स्वगुणों के स्वद्रव्य के गुणों के साथ अभेद एवं परद्रव्य આવી पर अभी स्व आत्म द्रव्य, हाँ स्व आत्म स्व बुद्धि भेद स्व द्रव्य तो पर स्व द्रव्य का स्व गुण के साथ अभेद रहेगा। जो भी द्रव्य होगा उसका उसके गुणों के साथ अभेद रहेगा। परद्रव्य और परद्रव्य पर द्रव्य का पर द्रव्य के साथ, अब स्व द्रव्य का पर के साथ भेद, स्व द्रव्य का पर के गुणों के साथ भेद, आत्म द्रव्य का पुद्गल के साथ भेद और आत्म द्रव्य का पुद्गल के गुणों के साथ भेद। अब ये तो पदार्थ स्वरूप है, आपको उसको अपने साथ में दोनों को मिलाकर कैसे अनुभव करना है, बोलना कैसे है, अपने अनुभव में कैसे लानी है ये बात। चलो, अनादि अनंत काल से जीव का पुद्गल के साथ क्या है? भेद है। आपकी मान्यता में भेद है कि अभेद है? मान्यता में भेद। हाँ बस, मान्यता में, मतलब भेद होते हुए अभेद बुद्धि बन गई है। अभेद बुद्धि क्यों बनी है? संगरंग से बनी है। क्या है? पर पुद्गल द्रव्य को धारण किया है कि पर पुद्गल द्रव्य के वर्णादि गुणों को धारण किया है? हूँ गोरो छू, हूँ कालो छू, हूँ मोटो छू, हूँ आवो छू, हूँ आम छू, ये क्या धारण किया है आपने? पर द्रव्य पुद्गल के गुणों को अपने स्व ऊपर आरोपित करके ये बुद्धि बनाई, और लोग व्यवहार में ये बुद्धि स्वीकृत है, चल रही है। तो ये क्यों बनाई, कैसे बनाई आपने? अब ये सही है कि गलत है? वास्तविकता पदार्थ स्वरूप की क्या है और मेरी कसाय ग्रस्त मति की भ्रमता से भ्रम ज्ञान क्या है? एक बात, अनादिकाल थी पुद्गल, अनादिकाल से आत्मा का पर द्रव्य पुद्गल के साथ भेद होते हुए भी, अनादिकाल से आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ, पुद्गल द्रव्य के साथ भेद होते हुए भी, भेद होते हुए भी संग रंग बुद्धि से, संग रंग बुद्धि से आत्मा ने पुद्गल में अभेद बुद्धि बना ली है। हाँ, अब आपको क्या करना है? अब क्या करना है? ये तो गलती है कि सही है? गलती है। अब कैसे सुधारना है आपको? अरे हाँ, अब उसको भिन्न करना है। आत्मा को पर पुद्गल द्रव्य का तथा से हाँ स्वयं को स्वतंत्र भिन्न मानना देखना है। भिन्न द्रव्य के रूप में मानना देखना है। पर पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी, द्रव्य के गुणों से भी स्वयं को भिन्न मानना देखना है। बस, अब ये आपको ख्याल आ गया? साधना हमारी ये है, ज्ञान साधना।
तब सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ख्याल है? सम्यक दृष्टि का मुख्य लक्षण ये है यहाँ पर इस तरीके से हो। इसके लिए सम्यक दर्शन के लिए द्रव्यानुयोग कितना अनिवार्य हो गया ये समझो आप। हाँ, कितना अनिवार्य हो गया ये। जब तक आपकी ब्रह्म बुद्धि नहीं टलेगी, क्या हो गया है, द्रव्य द्रव्य संपूर्ण रूप से भिन्न स्वतंत्र है। जब भिन्न है तो आपको भेद बुद्धि रखनी है कि अभेद बुद्धि रखनी है। तो सत्य का मिथ्या स्वरूप क्या होता है? सत्य का मिथ्या स्वरूप, मिथ्या का सत्य स्वरूप। भेद होते हुए अभेद मानो तो अभेद होते हुए भेद मानो, दोनों तरफ उल्टा हो रहा है तो वो मिथ्या हो गया। असत्य हुआ इसलिए मिथ्या। कार्य कारण भाव क्या है? असत्यात्वात् मिथ्यात्वम्, सत्यत्वात् सम्यक्त्वम्। बस ये बात सीधा संबंध है। अब हमने क्या किया है? मति भ्रंश। किसके कारण? बुद्धि को कसायग्रस्त मोहग्रस्त करके हमने मति भ्रंश किया। तो क्या किया आपने? भेद होते हुए अभेद मान लिया। आत्मा और पर पुद्गल द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भेद है, फिर भी आपने संग रंग अनादि काल से निगोर से लेकर के अनंत काल तक उसी पुद्गल के संग में मैं रहता हूं, तो उसके साथ मैंने अभेद मान लिया। ख्याल है कि नहीं? एक लड़की ने कुत्ते के साथ इतना प्यार किया, इतना प्यार। अब वो कुत्ता जो है बड़ा हो गया। अब माँ बाप कह रहे बेटी तेरी शादी करनी है। तो नहीं मम्मी, जब तक ये कुत्ता है वहां तक मैं शादी नहीं करूँ। अब क्या करना है? कुत्ते के लिए तू तेरा, अरे तू कुत्ते को साथ में ले जाना वहां पर, फिर क्या तकलीफ है तेरे को? नहीं, फिर वो शादी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे तो मैं कुत्ते को कैसे, और ये नहीं मम्मी, जब तक कुत्ता है वहां तक मैं शादी नहीं करूँ। अब कुत्ता जिएगा वहां तक। अब कुत्ते के बच्चे हो गए, अब वो लड़की हो गई 40 साल की, अब कुत्ता मरे नहीं, अब कुत्ते के बच्चे बड़े हो गए। अब मम्मी मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करूँ। अरे तू कुत्ते के साथ इतना अभेद संबंध क्यों बना लिया? तू स्वतंत्र भिन्न है, पहले ये तो तेरा विचार कर। अपने आप को वो कुत्ते से स्वतंत्र मानने को तैयार नहीं है। मैंने दृष्टांत दिया, 2 बरस का सिंह का बच्चा जो है वो 2 बरस तक बकरी से अपने आप को स्वतंत्र मानने को तैयार नहीं, तो वो भी बकरी के बीच में बेबे बेबे करने लग गया कि नहीं लग गया? आप पहले अपनी स्वतंत्र बुद्धि से, अब ये साधना का व्यू पॉइंट, हमारी साधना की, हमको भी अपना सम्यक दर्शन पाना तो है कि नहीं? चलो पाया है तो उसको दृढ़ करके निश्चय स्थिर करना है कि नहीं करना है? तो क्या करना है आपको? क्या करना है? क्यों करना है? क्यों आपको मंदिर दर्शन की वगैरह बताएं? जब वो सिंह सामने आया और उसने गर्जना की और सामने इसने देखा, तब उसको भान हुआ, तब वो खड़ा हुआ, और जैसे वो खड़ा हुआ एक गर्जना की 1000 बकरियां भाग गई। तो भगवान आपका दर्शन हुआ। अब आपके दर्शन से मेरे को भान हो गया कि मैं आपके जैसा हूं, मैं इस पुद्गल के जैसा हूं। अनादिकाल से जिसके संग में मैंने रह करके मेरी बुद्धि बिगाड़ी, वास्तव में मैं उससे अलग। सच्चाई ये है। अब मैं उससे सर्वथा अलग हो, तो पर पुद्गल द्रव्य से अपना अस्तित्व सर्वथा स्वतंत्र करो उसको अलग सर्वथा। और जब आप सर्वथा उसको अलग कर दो, तो फिर अपना अस्तित्व, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, टू एक्सेप्ट इट इजीली, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करो। पहले तो पर से भेद तो करो, फिर अपने स्व गुणों से अभेद करो। હવે તમને ભાન થાય કે આત્મા તો જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણ વાળો છે। હવે આપણને ભાન થવું જોઈએ, હું બીજા પર પૂતગલ દ્રવ્યથી ભિન્ન છું, એ તમને ભાન થવું પહેલો નંબર। ખ્યાલ આવ્યો? अब उसमें आपको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कदम आपको आगे बढ़ने के लिए आपको ये स्वाभाविक रूप से, तो पहला कदम आगे क्या बढ़े? इधर नंबर 1, पर द्रव्य से भेद। पर का भेद आपको ये पहला है। अब नंबर 2, आपको पर के गुण से भेद करना है।
ये हो गया। क्यों हमारी पर द्रव्य में आसक्ति बनी है? पर द्रव्य के गुणों के कारण। पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श आपको आकर्षित करते थे, तभी आपको जाकर के उनका आकर्षण हुआ, उनके अंदर आपने बुद्धि बनाई। हर महिला क्या करेगी? वो वर्ण गंध रस स्पर्श ही तो सजाएगी, तो अपना सौंदर्य इतना सजाएगी, बाहर के पर पुद्गल द्रव्य से सजाएगी। वो क्यों सजाएगी? दूसरे को देखने के लिए, दूसरे को जो है आकर्षित करने के लिए। अब आपको तीसरे नंबर पर क्या करना है? यहां से आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ करके अब अपनी साधना के गुरु पर आए। अब नंबर 3, अब आए आप स्वद्रव्य। अब स्वद्रव्य का आपको क्या करना है? अभेद सिद्ध करना है। अब इससे आगे बढ़िए तो स्वगुण। अब स्वगुण के साथ आपको अभेद सिद्ध करना है। ये 4 स्टेप जो है, चारों आपको बरोबर समझ लेने पड़ेंगे। ये सम्यक दर्शन के लिए काम के हैं। बोलो, इधर बोलो। पर द्रव्य से भेद, हाँ पहला स्टेप। हाँ, तो पर द्रव्य कौन है? पुद्गल। पुद्गल। अब पुद्गल से भेद, ये ख्याल आ गए आपको। अब इसमें से आपको आगे क्या करेंगे? पर गुण से भेद। पर द्रव्य पुद्गल, पुद्गल के गुणों से मैं भिन्न, मैं उसमें अभेद बुद्धि नहीं कर सकता हूं। अब ये आपकी साधना है भाई। वर्ण गंध रस स्पर्श कई पण हो एमा जोईने मारे एमा आसक्त थવું न। बस ये तो रहेंगे ही रहेंगे। पुद्गल कभी अपने गुणों के बिगड़ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो पुद्गल तो अपने गुणों, अपने मतलब पुद्गल के गुणों से, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ही बन करके रहने वाला। वो क्यों अपने गुणों से भिन्न होगा? उसके ही गुण है। मैं क्यों उसमें पर पुद्गल के द्रव्य के गुणों में मैं क्यों आसक्त होता हूं? मुझे क्या जरूर है? मुझे उसमें आसक्त होने की जरूर क्या है? अब आइए तीसरे नंबर की साधना क्या है? स्वद्रव्य से अभेद। अभेद। मैं स्वद्रव्य हूं, मैं अपनी आत्मा के साथ अभेद भाव से रहूं। मारे पारका कौन शू पंचायत करे छे मारे मतलब न। कौन शू करे छे, कौन शू करे छे, समुदाय छे साहब। वो ऐसा करें, वो ऐसा करें, वो ऐसा करें, वो ऐसा करें। अब आप सबका देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा देखो। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना है? मुझे मेरा देखना है। कोई गलती कर रहा है तो कर रहा है, अब समझाएंगे, सुधारने की कोशिश। नहीं सुधरेगा तो मैं बिगड़ूंगा क्या? उसके पीछे मैं बिगड़ूं क्या? कोई अपना स्वभाव न छोड़े, कोई कसाई न छोड़े तो मैं भी कसाई करने लगूं क्या? तो मेरा भी अहित हो जाएगा। मुझे स्वयं को स्वद्रव्य में अभेद भाव से रहना है। अब नंबर 4, चौथे में क्या है? स्वगुण। स्वद्रव्य के गुण में अभेद। हाँ, वो कौन? ज्ञान दर्शन जाए। बस स्वद्रव्य में आत्मा हूं, मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुण मेरे हैं। मुझे उसमें अभेद भाव से रखना है, अभेद बुद्धि बनानी है। आज दिन तक मैंने भेद बुद्धि जो थी, किसकी भेद मतलब पर पुद्गल द्रव्य के वर्णादि में भेद होते हुए उसमें अभेद बना ली। एक महिला होठ लाल करेगी, मुंह पर चप सफेद लगाएगी, कसिर के बाल का, अब वो दुनिया को देखते हुए उसमें अभेद बुद्धि कैसे बनाई? अपने आप की अभेद बुद्धि बनाकर पर द्रव्य पुद्गल में भेद होते हुए अभेद बुद्धि से व्यवहार करके दुनिया को आकर्षित कर रही। वो अपने गुणों से आकर्षित नहीं कर रही है, वो पर द्रव्य के गुणों से आकर्षित कर रही है। तो ये उसने गलती की कि क्या किया? अब ये हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोग उसी समय उसके रूप रंग सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाते, ये उनकी मोह बुद्धि है। अब मोह बुद्धि में से ये भ्रम टालना है, ये भेद बुद्धि बना ली। क्यों भाई? वही कोशा थी, कल वही कोशा थी और आज स्थूली भद्र मुनि बनकर चौमासा करने आए। जो कोशा तो अब उसी एक ही नए से समझ रही थी। पहले भी वही स्थूली भद्र थे, आज भी वही स्थूली भद्र है, लेकिन स्थूली भद्र की दृष्टि बदल चुकी है। ये कोशा को समझ में नहीं आ रहा।
वो तो एक ही, दोनों तरफ एक ही नए से देख रही है, पहले और आज द्रव्य एक ही था लेकिन बुद्धि अलग। द्रव्य एक ही है और वो भी द्रव्य एक रूप में ही समझ के चल रही है। स्थूलीभद्र ने अपनी बुद्धि, भेद बुद्धि अभेद बुद्धि को बदल दिया बस। अब इतने वर्षों तक, 12 वर्षों तक मैं जिसके साथ अभेद भाव से रहा हूं, अब मैं भेद बुद्धि कर रहा हूं। अब ये उसने अपनी दृष्टि बदल करके आज मुनि बन करके आए और आज आकर के पहले ही कोशा को चैलेंज दे दिया। पहले द्रव्य, दोनों द्रव्य स्व होने के बावजूद भी पर्याय के अंदर डूबना। बरोबर। तो आप बिल्कुल भिन्न करो अपने आप को, पर द्रव्य को समझ लो मेरे से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला है। वो अपने आप में कितना भी अच्छा है वो जाने, मारे कोई मतलब नहीं। पुद्गल द्रव्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह भाई वाह, चलो ठीक है, मैं मेरे लिए वो अच्छा नहीं है, बस ख्याल आया कि नहीं। तो पुद्गल द्रव्य अपने गुणों से अच्छा है ना, उसके वर्ण गंध रस स्पर्श से अच्छा है। अरे सोना आहा इतना चमकता है, इतना चमकता है, चांदी इतनी चमकती है, इतनी, अरे भाई चमकने दो ना, थोड़ी है, वो अपना द्रव्य है, अपने द्रव्य से वो चमकेगा, उसके गुण से वो चमक रहा है। मुझे उसमें आसक्ति करनी क्या, मुझे उसमें अभेद बुद्धि बनानी क्या, मैं सर्वथा अपने साथ उसकी भेद बुद्धि बना कर रहूं, ये मेरी साधना है। पदार्थ, अब साधना मतलब आध्यात्मिक साधना है, तो आध्यात्मिक साधना तो आत्मद्रव्य के आश्रित रहेगी कि नहीं रहेगी? द्रव्य थोड़ी बदल जाएगा, द्रव्य तो वही है, गुण के, द्रव्य के गुण भी वही है। अब पुद्गल द्रव्य अपने वर्ण गंध रस स्पर्श गुण रहित तो कभी रहने वाला ही नहीं है, वो तो कभी होने वाला ही नहीं है। आत्मा अपने द्रव्य, अपने गुणों से उसको भी देखना है। मैं अपने गुणों के बिना जी रहा हूं, मैं अपने गुणों के बिना अपना व्यवहार कर रहा हूं। पुद्गल तो कभी अपने गुणों के बिना व्यवहार नहीं करता है। पुद्गल ने तो कभी मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुणों का कोई आकर्षण नहीं बढ़ाया, और मैं जाकर के पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणों का आकर्षण बढ़ा रहा हूं। तो मूर्ख मैं हूं कि पुद्गल है? पुद्गल तो जो है वो मेरे से समझदार है, थયું કે નહીં? પુદ્ગલ મારા કરતા હોશિયાર છે, પોતે પોતાના ગુણોને છોડતો નથી અને પારખાના ગુણો તરફ આકર્ષાતો નથી, ને હું મૂર્ખ છું કે હું જ્ઞાન ગુણ વાળો ચેતન હોવા છતાંય પોતાના ગુણોનું ભાન નથી ને પારખાના ગુણોથી આકર્ષાઉં છું। तो ये मेरी गलती है। अब इतनी बड़ी गलती अगर मुझे समझ में आ जाए तो आज सम्यक दर्शन हो सकता, आज संभव है। आज क्यों भाई साहब? वही कल जो है स्थूलीभद्र थे जो 12 बरस रहे थे, तो कोशा तो 12 बरस के हिसाब से ही समझ रही है। कोशा को क्या फर्क पड़ता है? वो तो 12 बरस के हिसाब से जो स्थूलीभद्र कल थे वो आज। वो बोलती है महाराज आपकी चैलेंज में स्वीकार करती हूँ, मैं आपको नख नख शिख नख शिख अच्छी तरह से पहचानती हूँ, आ जाओ मैदान में चलो। अब दोनों जन परीक्षा में उतर गए। स्थूलीभद्र ने स्पष्ट किया है, कोशा कल का स्थूलीभद्र आज नहीं है। कल कोशा स्थूलीभद्र अलग था, आज मुनि बनकर साधु बनकर आया है। कोशा कहती है मारे तमारी पर्याय जो भी નથી, હું તો 12 વર્ષથી સ્થૂલીભદ્રને ઓળખું છું, હું તમને માથાથી નખ સુધી ઓળખું છું, આવી જાઓ मैदाનમાં के। तो स्थूलीभद्र ने कहा बोलो भाई तू हारी जाए तो શું કરું, હું હારી જાઉં તો શું કરું? હવે તો હાર જીતનો સવાલ છે ને, બે मैदाનમાં योद्धा થઈને આવે, બોલ। स्थूलीभद्र ने कह दिया कि अगर मैं हार जाऊं तो मैं साधु वेश छोड़ करके वापिस तेरे यहाँ पर रह जाऊं। अब तू हार गई तो बोल क्या करेगी? तो कि તમે મારું લીધું ને તો હું તમારું લઉં, તો હું હારી જઈશ તો હું પણ જે છે શ્રાવિકા જીવનના વ્રતો, મહાવ્રત તો નહીં લઈશ પણ વ્રતો લઈ લઈશ। चलो साइन करो दोनों जन मिल करके, लिखो पहले एग्रीमेंट करके साइन करो। मुनि भी तैयार है, कोशा भी तैयार है, दोनों ने साइन किए। कोशा को अपना विश्वास है कि मैं बदल सकूंगी, और मुनि को अपनी दृढ़ता है कि वो 1000 प्रयत्न करे तो भी मैं नहीं बदलूंगा। क्यों नहीं बदलूंगा? मैं अब भेद बुद्धि करके आया हूं।
12 बरस तक मैंने जो तेरे साथ अभेद बुद्धि से किया, इसलिए तू उसी नए को समझ रही है। अब मैं भेद बुद्धि करके आया, હવે અંદર ઉઘાડ થઈ ગયો છે અને ઉઘાડ થઈ ગયા પછી હવે સ્થૂલીભદ્ર પોતાની જાતને ઓળખી ગયા અને પરપુદ્ગલ દ્રવ્યને ઓળખી. કોશા, હવે આ તારા રૂપ રંગ જે છે હવે મને કોઈ રીતે કઈ કરી નહીં શકે. ખ્યાલ આયા? ये दृष्टि बदलनी है. इलाची कुमार जिस समय दौरे पर नाचता था वहां तक उसकी नर्तकी के रूप रंग की जो लालसा थी, और जिस समय उसने एक घर के अंदर एक युवती को साधु महाराज को आहार पानी देते हुए देखा, तब जाकर के उसको लगा कि ओहो, હું કોના રંગરાગમાં ફસાયો છું. પેલા મહાત્મા તો આંખ ઊંચી કરીને જોતા નથી. तो उसमें से उनको भेद बुद्धि समझ में आई. ख्याल आया क्या? एक मुनि के वर्तन व्यवहार से भेद बुद्धि का ज्ञान हो गया, और वो ज्ञान लेकर के नट जो है दृष्टि पर नाच करते करते अपने मन के अंदर चिंतन में बोला रहा है. अब जब मानसिक भाव का चिंतन उसका बढ़ गया, समझे कि नहीं, तो फिर एक अखंड धारा में निर्जरा शुरू. अब कर्म अल्प थे, लघु कर्मी जीव थे, तो थोड़ी देर में तो केवल ज्ञान हो गया. अब लोगों को क्या लगता है कि नाचते नाचते केवल हालो काले આપણા પણ કોઈની પાછળ ગાંડા થઈએ ને પછી નાચીએ થઈ જાય केवल ज्ञान. क्या है? अब अंदर भेद बुद्धि चिंतन में थी और मति ज्ञान काया से उस रस्सी के ऊपर नाचने में स्थिर है. अब इतने टाइम का अभ्यास है तो बैलेंस बना हुआ है. आप रास्ते पर देख रहे हो लड़कियों को नाचते, रस्सी पर नाचते देख रहे हो, तो आपको लगता है कि कैसे बैलेंस बना रही, लेकिन उसका अभ्यास है. हमारा अभ्यास क्यों नहीं है? हमारा अभ्यास मतलब प्रैक्टिस जो है वो हमारी उल्टी अभेद भाव की बुद्धि की बनी हुई है. वो अभेद बुद्धि की होने के कारण हमने उस प्रकार की बुद्धि बना ली है, इसलिए तकलीफ, और कुछ भी नहीं. बस ये हमारी भेद बुद्धि जो है वो नहीं बदल रही. अब उसमें जो अभेद किया था उसको भेद कर लो. 1 दिन 2 दिन 10 दिन कोशा जो है 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब कोशा को अपना डर सताने लगा कि बाप रे एग्रीमेंट कर लिया है, साइन कर ली है, और मैं समझती थी कि स्थूलीभद्र तो वही है, लेकिन ये तो बिल्कुल पत्थर के खंबे के जैसा हो. अब इस समय आत्मा को बिल्कुल जड़वत होना है. जड़वत होने का मतलब ये नहीं कि जड़ के पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श को ले. जड़वत होने के अंदर जड़ के एक धर्म को देखा कि आहा कितना स्थिर है ये, कितना स्थिर है ये, तो मैं चंचल क्यों, मेरी चंचलता चपलता क्यों है, ये देख करके जड़वत बनने के एक धर्म को लेकर के सादृश्यता लाई. तो मैं कभी भी पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श के आकर्षित अधीन नहीं होऊंगा. आनु नाम छे पंचेंद्रिय संवरणो, 5 इंद्रियों नु संवरण. अब 5 इंद्रियों को मैंने आज दिन तक खुला छोड़ा था मैदान में. अब मैं संवरण એટલે હવે લગામની અંદર પકડીને રાખીશ. તમે ઘોડાની લગામ છૂટી કરી દો તો શું થાય? जब आप लगाम ही नहीं पकड़ो और घोड़े खुले मैदान में आ गए तो फिर तो मालिक को कहाँ गिरा देंगे पता नहीं. लेकिन अगर 5 घोड़ों और 5 घोड़ों की लगाम आपने बरोबर मजबूत रखी है, अब वो मालिक को नहीं पछाड़ेंगे. अब मालिक घोड़ों को दौड़ा के अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे. तो पंचेंद्रिय संवरण करने का मतलब क्या है? अब ये मुनि बन करके आए स्थूलीभद्र, એટલે કીધું કોશા હવે હું સ્થૂલીભદ્ર નથી, હવે હું સાધુ મુનિરાજ છું. તારા મગજમાં સ્થૂલીભદ્ર છે 12 વર્ષના. हाँ, तो वो क्यों नहीं चेंज कर रही है? वो एकांत निश्चय नए को देख रही है कि स्थूलीभद्र तो ये नए छे, द्रव्य क्या बदलाયું છે? तो द्रव्य में पर्याय बदलती है, गुण बदलते हैं, गुण की पर्याय बदलती है, पर्याय के साथ गुण बदलते हैं, पर्याय के साथ द्रव्य बदलता है. ये व्यवहार करता है. आप पहले इसको समझो. नहीं बदलता है, ऐसे पर्याय के परिवर्तन को स्वीकारो. वो क्या करती है? पर्याय को नहीं मान के वो स्थूलीभद्र एक ही मान रही है. 12 बरस का उसका अनुभव है.
हमारा अनुभव कितना है? अनादि अनंत काल से जीव का पुद्गल के साथ अभेद बुद्धि का अनुभव हो गया है। पुद्गल द्रव्य को 12 बरस से कोशा ने माना है, तो कोशा की धारणा बनेगी, 12 बरस में धारणा तो बनेगी कि नहीं? हमने अनंत काल से, अनादि से लेकर अनंत भवों तक पुद्गल के संग का राग बढ़ा करके हमने भी उसके जैसी बुद्धि बनाई। अभी हमको भेद ज्ञान ही नहीं हो रहा है। भेद ज्ञान मतलब क्या? आत्मा पुद्गल द्रव्य सर्वथा भिन्न जुदो छे। आत्मा पुद्गलना वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणोથી સર્વથા ભિન્ન જુદો છે। હું સંસારમાં રહું છું એટલે ભોગતા ભાવે રહું છું। ભોગવ્યા સિવાય પર પુદ્ગલ દ્રવ્યનો ભોગ કર્યા સિવાય સંસાર ચાલે એમ નથી। ન છૂટકે ખાવું જ પડે છે। ખાધા વગર આ શરીર ચાલવાનું નથી એટલે ખાઉં છું, પણ એમાં ભોગ બુદ્ધિ નથી રાખતો, आसक्ति नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखता हूं? क्यों आसक्ति नहीं रखनी है? मैं सर्वथा भिन्न हूं। बस अब ये सर्वथा भिन्न हूं ये समझ करके उसको आसक्ति नहीं रखनी, ये बात है। बस इतनी सी बुद्धि उसको बनानी है। इतनी बुद्धि बनाने के लिए अनंत काल निकल गया, अनंत भव निकल गया, आज दिन तक नहीं बनी। अब नहीं बनी होगी, पहले कभी नहीं बनी होगी ऐसी बात भी नहीं है, बनी तो होगी कभी, वो टिकी नहीं। फिर मोहनीय कर्म बढ़ करके हावी हो गया, फिर मोहनीय कर्म बढ़ गया, फिर मोहनीय कर्म सिर पर आया, फिर ज्ञान बढ़ाया और फिर मोहनीय कर्म को घटाया तो फिर भेद बुद्धि हुई, फिर मोहनीय कर्म बढ़ गया तो फिर वापस। ये रोज हो रहा है। क्यों हो रहा है? कर्म बढ़ने पर ये होगा ही होगा। जैसे ही मोहनीय कर्म आपका बढ़ जाएगा फिर वापस ज्ञानावरणीय कर्म को दबा देगा। जब आप वापस से साधना करो, क्या करना है अब आपको? चेतन ज्ञान अजवालिए टालिए मोह संताप रे, चित्त डम डोलतु वालिए पालिए सहज गुण या परे। हे चेतन, अब तुम अपने ज्ञान गुण को बढ़ाओ। તારામાં પડ્યું છે, સત્તામાં છે, अब उसको अभेद बुद्धि बैठाओ। ज्ञान मारू પોતાનું છે, ज्ञान આત્માનું પોતાનું ગુણ છે, દર્શન આત્માનું પોતાનું ગુણ છે, વિતરાગતા આત્માનું પોતાનું ગુણ છે। અરે ये मेरे गुण है तो એ શું બીજા પૂતગલના ગુણો છે કઈ? અત્યાર સુધી કેમ ભાન નહોતું થયું ભાઈ? क्या हो गया था? ये मैंने कभी ऐसा समझा ही नहीं था। मैं तो मात्र हमेशा पुद्गल को ही समझ के चल रहा था। ये मेरी बुद्धि का भ्रंश था, समझे कि नहीं? अभी मुझे वही तो बदलना है। और क्या करना है आपको? वही बदलना है। जेमा तमे भेद होवा छतांय अभेद बुद्धि करी छे, હવે એમાં ફરીથી પાછી ભેદ બુદ્ધિ લાવો એટલે કામ થઈ ગયું। જે પરપુદ્ગલ દ્રવ્યની અંદર પહેલેથી જ ભેદ છે, દ્રવ્યની સાથે ભેદ જ છે। હવે એમાં તમે ભ્રમથી, મતિ દોષથી, તમારા મોહ બુદ્ધિના કારણે અભેદ માની લીધો, બસ હવે એમાંથી ભેદ નથી। अब वो मुनि बनकर आहार पानी करता है तो भी वो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श का अनुभव नहीं करता है। अब वो मुनि बन के स्थूली भद्र आए हैं तो कोशा को उस रूप रंग में उनको नहीं देखना है। अब मोहनीय कर्म नु नाटक जोवानुं छे, वेद मोहनीय कर्म नी प्रकृति जोवानुं। હવે હું વેદ મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિને ઉદયમાં નહીં આવવા દઉં। હવે હું જ્ઞાનની અંદર તલ્લીન થઈને પર પુદ્ગલ દ્રવ્યનું પિંડ છે, સમજ્યા? પર દ્રવ્યનું પુદ્ગલ દ્રવ્યનું પિંડ છે ને વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ એના ગુણો છે, એ બેચારી નાચે છે, નાચવા। હવે મેં બુદ્ધિ બનાવી, બદલી દીધી છે, એટલે મલ મૂત્રની ક્યારી સમજીને જે છે ચાલું છું। મને એમાં કોઈ જે છે આસક્તિ થાય એમ નથી। સર્વથા મેને ભેદ બુદ્ધિ બનાવી। हे जीव, तू सर्वथा एनाथी जुदो छे, पर छे। कोई बात मानो बोलना है। अरे ओहो, अच्छा। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। वो तो टॉपिक का लियो तो लियो है। अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा है।
आज व्याख्यान आपने देना है, मुझे बीमार है। हाँ ओके सर। स्वामी